बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहम्मद अली सर, आइए अब मेहमानान के तासुरात जानते चले। मैं महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के जिले जिम्मेदार सैयद हाशिम अली सर को आवाज़ देता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। मेरे दोस्त सैयद हाशिम अली सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब सर और मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान इकराम, असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चियों। हफीज़ सर से हमारा पहला तारुफ स्मार्ट पीटी की जो ट्रेनिंग थी वहाँ हुआ था 1997-98 में। एक बेहतरीन रिसोर्स पर्सन के रूप में वो हमारे सामने आए और उसके बाद से हम हमेशा उनसे जुड़े रहे। स्कूल बोर्ड एसएसए ऑफिस को जब भी रिसोर्स पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती थी तो उसमें सबसे पहला नाम हफीज़ सर का लिख दिया जाता था, क्योंकि हफीज़ सर अपनी जितनी भी मसरूफियात हो या जो भी उनके घरेलू मसाइल हो, लेकिन जैसा कि अभी मोहम्मद अली सर ने कहा कि उनकी सादगी और उनकी जो शख्सियत है कि इनकार नहीं करते अपने तमाम मसरूफियात को, अपने तमाम कामों को, क्योंकि रिसोर्स पर्सन का मतलब ये हुआ कि बम्बई, पूना या नासिक कम से कम जाना है और वहाँ कुछ दिन रहना है और हर एक के साथ फैमिली के मसाइल लगे हुए हैं। और जब इंग्लिश रिसोर्स पर्सन की बात आती थी तो चूँकि शहर में चंद ही असातिज़ा ऐसे हैं जो इंग्लिश में ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आकर असातिज़ा के सामने इंग्लिश में लेक्चर दे, इंग्लिश मज़मून पर महारत से मुताल्लिक समझाएं। तो इस किस्म के रिसोर्स पर्सन नापायद थे और हफीज़ुर रहमान सर का ही खासा था कि वो ऐसी ट्रेनिंग भी लेकर आने के बाद बहुत अच्छे ढंग से उसका हक अदा करते थे। जब शहर में एलपीजीएल शुरू हुआ, लड़कियों के लिए स्कीम आई कि लड़कियों को हुनरमंद बनाया जाए, तो बहुत सारे एलपीजीएल के केंद्र शुरू हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ भी अगर ईमानदारी से कोई केंद्र चला तो स्कूल नंबर 38 के मार्फत चलने वाला एलपीजीएल केंद्र था। बच्चियों को जो फंड आता था उसका 100% इस्तेमाल, चाहे जेब से पैसा लग जाए, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा सही मसरफ में गया। और उसके बाद समूह प्रमुख की हैसियत से या दीगर ट्रेनिंग की हैसियत से जो भी प्रोग्राम हुए उन्होंने एज ए समूह प्रमुख उसका हक अदा किया। स्कूल नंबर 38 हफीज़ सर जब वो असिस्टेंट टीचर थे या उससे पहले बहुत अच्छी स्कूलों में उसका शुमार होता था। उसके बाद ऐसी स्कूलें जो वाकई अच्छी स्कूलों में जिनका शुमार है उसको कायम रखना आने वाले हेडमास्टर की जिम्मेदारी होती है। और हफीज़ सर ने न सिर्फ उस जिम्मेदारी को निभाया बल्कि स्कूल को और ज़्यादा उससे आगे ले गए। सिर्फ उस पर ही नहीं रखा, उस लेवल पर नहीं रखा, उससे ज़्यादा आगे ले गए। मैं यहाँ साले हजरत का एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि आदमी कुछ भी हो सादा कागज़ न, आज के दौर में सादगी मौत है। हफीज़ सर का जिन लोगों ने इस्तेमाल किया आज वो इस महफिल में दावत देने के बाद भी हाजिर नहीं है। ये एक सादा आदमी के साथ होने वाला सलूक है। जो भी मसरूफियत होंगी, लेकिन जिस आदमी को तुम हमा वक्त बुलाते रहे, हमा वक्त उसको इस्तेमाल करते रहे, अपने स्कूलों में ले जाते रहे। आज उनका काम था कि दीगर मसरूफियात को छोड़कर वो यहाँ हाजिर होते। ये मोहब्बत का तकाजा था। लेकिन खैर ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। अब लोग व्हाट्सएप पे इन्ना लिल्लाह पढ़ने के कायल हैं।
तो मैं आखिर में अपनी जानिब से, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से, तमाम शहर के असातिज़ा की जानिब से एक फ़ाल और बेहतरीन मुदर्रिस को उनके इस सुरखदोशी के मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनके आने वाली ज़िंदगी आफियत के साथ आफियत का मामला फरमाए, उम्र दराज करे, आमीन। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हाशिम अली सर। आइए सामईन अब समाअत करते हैं उस्ताद मोहतरम इब्राहिम एजाज सर को मौसूफ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें कि तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। उस्ताद मोहतरम इब्राहिम एजाज सर। जनाब सर डॉक्टर मंजूर साहब, साहब एजाज़ जनाब हफीज़ुर रहमान साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ शागिर्द जनाब हफीज़ुर रहमान साहब ने मुझसे गुजारिश की कि आप मेरे प्रोग्राम में आएँ और कुछ इजहार ख्याल करें। अब मैं क्या कहूँ कि खुद मुझे रिटायर हुए 15 साल हो गए हैं। दर्स तदरीस के और स्कूल के वो ज़माने ख्वाब व ख़याल हो गए। तलबा व तालिबात के झुंड अब कहाँ, किताबें हाथ से छूट गई हैं, क़वा मुज़म्मिल हो गए, ख़यालात के सोते खुश्क हो गए, मुताले की आदत नहीं रही और सबसे बढ़कर ये अलमिया है कि बर्ग ज़ुबां से नुत्क़ बयां की रंगीन तितलियाँ सब उड़ गई। हज़रात, मैं मुख्तसरन अगर कहूँ आप हज़रात से तो यही कहूँगा कि ख़िज़ा में कहिए ना बुलबुल से चहचहाने को, ख़िज़ा में कहिए ना बुलबुल से चहचहाने को कि वो बहार की बातें गई बहार के साथ। बहरहाल आमदम बरसरे मतलब आज जनाब हफीज़ुर रहमान साहब अपने दर्स व तदरीस के शोबे और पेशे के तमाम नशे व फराज सर्द गर्म झेल कर निहायत ईमानदारी के साथ फ़र्ज़ शनासी, अपनी तबई खाकसारी, फराख दिली और हुस्न सुलूक से दिलों को जीत कर बेदाग तरीके से निजात पा रहे हैं। तो भाई रिहाई पाने वालों को मुबारकबाद ही दी जाती है। लिहाजा मैं अपनी जानिब से और आप हज़रात इजाज़त दें तो आप लोगों की जानिब से भी मौसूफ को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि बारिश की तरह तुझ पे बरसती रही खुशियाँ, बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहे खुशियाँ, हर बूंद तेरे दिल से हर गम को मिटा दे। हज़रात, इस मौके पर मैं कुछ अपने हकीकी जज्बात का इजहार भी करना चाहूँगा। वो ये कि हज़रात, आप यकीन करें कि मैं और मेरे जैसे कुछ और हज़रात जो यहाँ पर मौजूद हैं,
हम में से बहुत से लोग प्राइमरी स्कूलों के सुनहरी दौर की यादगार हैं। वो भरी पूरी दोनों वक्त की स्कूलें, वो 7वीं जमात यानी फाइनल के दरमियान बेहतरीन रिजल्ट के लिए तमाम स्कूलों और उनके असातिज़ा के दरमियान पुरखुलूस मुकाबले, वो नंबर 1 स्कूल में सालाना गैदरिंग, खेलों के मुकाबले, ड्रामे, और आज उसके बिलमुकाबिल आज की प्राइमरी स्कूलों के बदतरीन हालात, उनकी दिन ब दिन गिरती हुई तादाद, इनको बंद करने के लिए खेली जाने वाली गलीज़ सियासत, अवामुल नास की सर्द मोहरी, आज के असातिज़े किराम की अपने फ़राइज़ से मुजरिमाना चश्मपोशी, अफसरान बाला के अफसोसनाक रवैये, वो असातिज़ा जो स्कूलों के हालात दुरुस्त करने की अपने अंदर ज़बरदस्त कायदाना सलाहियतें रखते हैं, उनका इन क्लासों के तई तबाहियों के दरपे हो जाना, क्या ये खून के आंसू रोने का मकाम नहीं है? अगर आप हजरात के ज़मीर में अपने कौम व मिल्लत की सलाह और फलाह के लिए थोड़ी सी भी रमक बाकी है तो फिर अज़्म मुसम्मम लिए हुए कमर कस लीजिए और मुजाहिदाना जिद्दोजहद के ज़रिए आप इन स्कूलों को न सिर्फ बंद होने से बचाएं बल्कि इसकी तादाद को बढ़ाएं, हौसले के साथ आवाम के सामने जाएं, उनको मजबूर करें कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों में दाखिल करें। और आप हजरात भी जी जान से इन नौनिहालों की तालीम और तरबियत करें और प्राइमरी स्कूल के उस सुनहरी अंजाम को फिर से लौटाएं। प्राइमरी स्कूलों के रिटायर्ड असातिज़ा और वो दबंग असातिज़ा जिन्होंने अपनी सलाहियतों को गलत रुख पर लगाया हुआ है और असातिज़ा के मफादात के तई काम करने वाली तंजीमें अपनी अना और सारे झगड़े भूल कर सब मिलकर खुलूस और लिल्लाहियत के जज्बे के साथ इस मिशन को अंजाम दे दें तो आने वाले दौर की प्राइमरी स्कूलें और उनमें तालीम पाने वाली आने वाली नस्लें आपकी हमेशा एहसानमंद रहेंगी। इस पैगाम के साथ इस उम्मीद पर अपनी जगह लेता हूँ कि अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह आप सब लोगों को हुस्न अमल की तौफीक अता करे। अस्सलाम वालेकुम। आइए हम समाप्त करें महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के सदस्य स्कूल नंबर 33 के सदर मुदर्रिस और समूह प्रमुख अशफाक कैसर सर को मौसूफ यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। अशफाक कैसर सर। अस्सलाम वालेकुम। आज के मजलिस के सब डॉक्टर मंजूर रसूल अयूबी साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम असातिज़ा और सामाईन, हफीज़ साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब हफीज़ साहब रत्नागिरी चिपलून में पहले दिन रुजू हुए तो पहले दिन ही हफीज़ साहब ने वहाँ कमाल कर दिया। रेसेस के टाइम में उन्होंने हेड मास्टर से इजाज़त ली और नोटिस बोर्ड जो कोरा था साफ था उस दफ्तर पर जाकर आपने कुछ अक़वाल लिखना शुरू किए। जब आप अक़वाल लिख रहे थे तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही एक जुमला लिखे
पूरा ग्राउंड हफीज सर के पीछे खड़ा हो गया कि ये क्या टीचर है, उनकी क्या राइटिंग है। उनकी राइटिंग देखकर सब पूरा ग्राउंड भर गया। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि चिपलून में कोई भी तकरीबात हो घरों में, मोहल्ले में, तो हफीज सर को ही याद किया जाता था। वो जाकर उनके घरों में बोर्ड लिखते थे, उनके घरों में इस्तकबालिया लिखते थे। इतना वो पहले दिन से लोग पहले दिन रुजू होते हैं तो डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन हफीज सर के अंदर वो चीज़ें नहीं थी। 5 साल वहाँ उन्होंने सर्विस की। उसी दरमियान हमारे मालेगांव में हम 35 लोग जो थे रिजर्व में थे। मेरे वालिद की कोशिशें, डॉक्टर मंजूर अयूबी हसन साहब और उस वक्त के चेयरमैन वकील शेख साहब और दीगर लोगों ने बहुत कोशिशें की। आखिर 2-2.5 साल के बाद हम लोग लगे। जिस वक्त ऑर्डर बढ़ रहा था उस वक्त हफीज सर मालेगांव आ चुके थे, लेकिन जब ऑर्डर लेने वो मरकज़ 9 पर पहुँचे तो हफीज सर के साथ साथ एक दूसरा हफीज भी नमूदार हो गया वहाँ पर। उस मामले को फिर मेरे वालिद ने और मंजूर हसन अयूबी साहब ने दोनों के कागजात देके और उसको बोले आप तो कहीं है नहीं, ये बंदा हमारे साथ शुरू से हर जगह है और इसने इंटरव्यू दिया, इसी का नाम है। दोनों का नाम सेम था, सिर्फ मोहल्ला अलग था। बहुत ले दे होने के बाद हफीज सर को ऑर्डर मिला और हफीज सर जिस स्कूल में गए वो स्कूल नंबर 14 थी। मेरे वालिद मोहतरम ने इनकी सलाहियतें देखकर और इनके साथ में एक सिराज सर थे, दोनों की राइटिंग माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी। मेरे वालिद ने उसी दिन पहले ही दिन से दोनों को 2-3 बोर्ड ला कर ले दिया बाहर। एक पर खबर लिखो, एक पर अखबार लिखो और एक पर स्कूल की हिदायतें लिखो। इन दोनों का काम था, रोज आते साथ तख्ता साफ करते थे, बाहर का तख्ता लिखते थे। इन्हें बताने का मतलब यह है कि हफीज सर शुरू दिन से ही स्कूल के तहत बहुत मोहब्बत रखते थे और हर काम बराबर वक्त पर करते थे। और इन लोगों की कोशिशों से मेरे वालिद की स्कूल नंबर 14 मालेगांव में बहुत मशहूर हुई। यहाँ तक कि उन्होंने यूनिफॉर्म बनाया, इन लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने जेब से पूरा बच्चों को यूनिफॉर्म बना कर दिया। मालेगांव की पहली स्कूल थी वो और उसमें हमारे हफीज सर भी थे। वो चीज़ें आज तक उनके अंदर कायम रही कि वो यहाँ 38 नंबर में भी आए तो बच्चों को बराबर लेकर चले, असातिज़ा को लेकर चले। जिस तरह वो जब तक मुआविन मुदर्रिस थे बराबर 10 मुदर्रिस थे, अपना काम रखते थे, लेकिन जब हेड बने तो स्टाफ को भी लेकर साथ में चला और स्कूल को तरक्की की तरफ गामजन किया। इसी तरह आप शिक्षक समिति की तय जुड़े तो आप हमेशा हमारे साथ हर जगह, हर प्रोग्राम, हर तहरीक में हाजिर रहे और जहाँ पर हमें माली ज़रूरत पड़ी आपने हमें ताउन किया। और आपकी इस तदरीसी दौर से जब आप रिटायर हो रहे हैं तो मैं तमाम असातिज़ा और समिति की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर सर। आइए अब तासुरात की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं इंतहाई अदब के साथ आवाज़ देता हूँ मोहतरम ज़हीर कुदसी सर को कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें इन 4 मिसरों के साथ कि सुना है लोग आँख भर के देखते हैं सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। उस्ताद मोहतरम ज़हीर कुदसी सर। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।